हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज की रिव्यू का टाइटल है अ क्लासिक हॉरर स्टोरी, जो कि इटालियन हॉरर फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 14 जुलाई 2021 से। इटालियन मार्बल और इटालियन पास्ता पिज्ज़ा के अलावा जिन इटालियन नामों से हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं, उनमें ज़्यादातर उनके फैशन ब्रांड्स हैं, जैसे वर्साचे, प्राडा और फिर अरमानी। इनके अलावा इटाली जो कि पॉपुलर है अपने फुटबॉल और अपने फेरारी कार्स के लिए, उनका पूरी दुनिया में यानी कि वर्ल्ड सिनेमा में अगर नाम हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार है 3 मास्टर्स। इनमें सबसे पहले मास्टर है विटोरियो डी सिका, जिन्होंने बनाई थी बाइसिकल थीव्स। दूसरे मास्टर है फेडरिको फेलिनी, जिन्होंने बनाई थी ला स्ट्राडा। और तीसरे मास्टर है रॉबर्टो बेनिग्नी, जिन्होंने बनाई थी ऑस्कर विनर लाइफ इज ब्यूटीफुल। इन फिल्मों में एक सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री रही है और साथ ही साथ एक सिनेमैटिक मैच्योरिटी रही है, जिनके कारण सारी दुनिया में ये फिल्में बड़ी ही पॉपुलर है। अब ऐसी लीगेसी वाले इटालियंस जब हॉरर फिल्म बनाते हैं और जिसका नाम भी ऐसा बॉइस्टरस होता है, अ क्लासिक हॉरर स्टोरी, तब समझ में आता है कि इन्होंने नाम बड़े और दर्शन खोटे वाली कहावत को चरितार्थ किया है। हॉरर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं अमेरिकन्स, कोरियंस और जापानीज। इनकी फिल्में ऐसी होती है जो सारी दुनिया में बड़े शौक से देखी जाती है और हॉरर फिल्मों में उनके देश में कई सारे ऐसे मास्टर्स हैं जिन्होंने सारी दुनिया को प्रभावित किया है। अमेरिका के सबसे बड़े मास्टर है वेस क्रेवन। उन्होंने बनाई थी स्क्रीम, द हिल्स हैव आइज और द नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट। उसके बाद दूसरे अमेरिकन मास्टर है सैम रैमी। इन्होंने बनाई थी द एविल डेड, द ग्रज और डोंट ब्रेथ। और फिर तीसरे अमेरिकन मास्टर है जेसन ब्लूम, जो जाने जाते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इंसीडियस और द पर्च के लिए। इन 3 अमेरिकन मास्टर्स के अलावा कोरिया में भी 2 बड़े ही पॉपुलर हॉरर मास्टर्स हैं, जिनमें एक है किम जी वून। इन्होंने बनाई थी आई सॉ द डेविल, अ टेल ऑफ 2 सिस्टर्स और द अनइनवाइटेड। इनके अलावा दूसरे कोरियन हॉरर मास्टर है यिम पिल सुंग, जिन्होंने बनाई थी हैंसल एंड ग्रीटल, द होस्ट और डूम्सडे बुक। इन 2 कोरियन हॉरर मास्टर के अलावा एक जापानीज हॉरर मास्टर है जिनका नाम है तकाशी मिक। इन्होंने बनाई थी ऑडिशन, ओवर योर डेड बॉडी और इची द किलर। इन सारे इंटरनेशनल हॉरर मास्टर्स की अगर हम तुलना करें इंडियन फिल्म मेकर्स की जिन्होंने हॉरर फिल्में बनाई हैं, तो हमको मालूम पड़ेगा कि इनकी ज़्यादातर अच्छी हॉरर फिल्में 2000 से पहले यानी कि 20 साल पहले ही बनी है। उन फिल्मों में जो कि उस वक्त बनाई गई थी, उनमें एक प्रोमिनेंट नाम था मारियो बावा का। इन्होंने बनाई थी ब्लैक संडे, ब्लैक सबात और किल बेबी किल। फिर दूसरे इटालियन हॉरर फिल्म मेकर है डेरियो अर्जेंटो, जिन्होंने बनाई थी सस्पीरिया, डीप रेड और इन्फर्नो। और फिर तीसरा रिस्पेक्टेड नाम है इस जॉनर में लूसियो फुल्सी का, जिन्होंने बनाई थी अ कैट इन द ब्रेन, डेमोनिया और एनिग्मा। अब ये करीब करीब सारी फिल्में 70s और 80s में बनी हैं और उनके बाद जब इटालियंस ने हॉरर फिल्में बनाई तो उनमें कुछ खास स्पार्क नज़र नहीं आता। अगर हम बात करें तो 2009 में इन्होंने बनाई थी अ शैडो, और फिर 2012 की द बटरफ्लाई रूम, और फिर 2019 की इन द ट्रैप, या पिछले साल ही आई हुई बियॉन्ड द ओमेगा और द बाइंडिंग। ये सारी फिल्में ठंडी है, यानी कि इन सारी हॉरर फिल्मों में कुछ भी इनोवेटिव नहीं हुआ है। इसी श्रृंखला में है अ क्लासिक हॉरर स्टोरी, जिससे ज़्यादा उम्मीदें रखना यानी कि लॉटरी जीतने की उम्मीद रखने जैसा है। इस फिल्म की शुरुआत होती है 5 कैरेक्टर्स की एक कैंपर कार की जर्नी से, जिनमें एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक फिल्म मेकर है, एक डॉक्टर है और एक वो लड़की है जो अपनी माँ से अपने अबॉर्शन की परमिशन के लिए जा रही है। इनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है और जब उनको होश आता है तो वो देखते हैं कि उनकी कार एक घने जंगल के बीच में खड़ी है। सामने एक लकड़ी का बनाया हुआ बड़ा ही हवेली नुमा बड़ा मकान है, जिसकी दीवारों पे खोपड़ियां और पुरानी तस्वीरें टंगी हुई है। इन 5 में से एक की एक्सीडेंट में टांग टूट गई है और वो पहला शिकार है। यहाँ उनको पता चलता है कि लकड़ी की खाल का मास्क बनाकर बड़े ही रहस्यमय लोग यहाँ रहते हैं, जो एक सायरन की आवाज़ से बाहर निकलते हैं और लोगों का शिकार करते हैं। इसी डरावने मकान में ऊपर की मंजिल में उनको एक भूसे में भरी हुई छोटी लड़की मिलती है, जिसकी जीभ काटी गई है।
अब ये फिल्म द केबिन इन द वुड और टेक्सास चेनसॉ मर्डर से इंस्पायर होकर इन पांचों में से एक एक को निर्दयी तरीके से इन मांसधारी जंगलियों के हाथों मरवाना शुरू कर देती है। अब इनमें से कुछ मरते हैं और कुछ बचते हैं और इनमें से ही एक इन मांसधारियों के साथ साठगांठ में है। यह सस्पेंस जब तक खुलता है तब तक ऑडियंस ऑलरेडी ये हॉरर फिल्म टाइप लगने वाली बिलो एवरेज फिल्म से थक चुका होता है। हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों का हमारा बड़ा अच्छा एक्सपोजर होने के कारण हमको फिर ये फिल्म चाय कम पानी लगती है। अगर अच्छा कुछ है इस फिल्म में तो वो है इमैनुअल पैस्केट की सिनेमेटोग्राफी, जिन्होंने इटालियन लैंडस्केप और फिर जंगल को बड़ी खूबसूरती से अपने कैमरे में कैद किया है। जंगल के लंबे घने पेड़ों के बीच में आइसोलेशन और फिर उसके साथ वायलेंस का मिक्स बड़े ही ग्राफिकली इंप्रेसिव तरीके से किया गया है। फिल्म का रुझान टेक्निकल फिनेस और वायलेंट सीक्वेंसेस पर ज़्यादा है और सब्सटेंस पर कम। अगर हम इस फिल्म में खामियों की बात करें तो इसकी सबसे पहली खामी है स्क्रीन प्ले। 5 लोगों ने मिलकर लिखा है इस फिल्म का स्क्रीन प्ले, जिनमें है डायरेक्टर्स रॉबर्ट डी फोए और पाओलो स्ट्रिपोली। इन दोनों के अलावा लूसियो बेसान, डेव बेनिनी और मिलो टिसम। इन पांचों के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के बावजूद भी स्क्रीन प्ले में कई सारे लूपहोल्स हैं और फ्लो भी बड़ा पैची है। दूसरी खामी है प्रेडिक्टेबिलिटी। सारी फिल्म में हॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों का इन्फ्लुएंस नजर आता है और कई बार फिल्म के पात्र इस बात को एडमिट भी करते हैं। चेज सीक्वेंसेस और मर्डर सीन्स में भी कोई इनोवेशन नहीं है और कैरेक्टराइजेशन भी कई बार देखी दिखाई फिल्मों पर ही बेस्ड है। तीसरी खामी है अप्रोच। इस फिल्म का अप्रोच बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। कई बार तो ये हॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों का स्पूफ जैसे लगती है। एक सीरियस सीक्वेंस में वो हॉलीवुड के डायरेक्टर सैम राइमी का रेफरेंस देते हैं जो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। चौथी खामी है फोकस। ये हॉरर फिल्म होने के बावजूद भी इसका फोकस आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको संगीन और कष्टदायी चीज़ें ज़्यादा दिखाना है, जैसे कि आंखों में सलाखें डाल के आंखें निकालना, या फिर जीभ को काटना, या फिर गर्दन पे धीरे धीरे छुरी चलाना, या फिर खून का रिसना। सारी ही विभत्सता है जो आपको डराती नहीं बल्कि चिढ़ाती है। और पांचवी खामी है परफॉर्मेंसेस। मालिट्जा लुट्स, विल मॉरिक, यूलिया सोबोल, जस्टिन कोरोकिन और पेपिनो मैजोटो है मेन लीड कैरेक्टर्स में। और इन सारे ही एक्टर्स में एक ही चीज कॉमन है और वो है बिलो एवरेज एक्टिंग। इन 5 खामियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि इटालियंस ने कोशिश तो अच्छी की है कि वो अमेरिकन, जापानीज और कोरियन मास्टर्स जैसी एक अच्छी हॉरर फिल्म बनाए, लेकिन इस फिल्म में स्टाइल ज़्यादा है और सब्सटेंस कम है। इनमें बहुत सारी हॉरर फिल्मों का इन्फ्लुएंस है जो कि बाहर की फिल्में हैं और इसके कारण इस फिल्म में कोई भी नवीनता नज़र नहीं आती। फिर आप अपनी फिल्म को क्लासिक फिल्म कैसे कह सकते हो? यानी कि क्लासिक हॉरर स्टोरी आप अपने मुंह से ही कह रहे हो। मैं कहूँगा ये क्लासिक जोक है।